तो क्या हो अगर आपके फोन में कोई ओटीपी भी ना आए और आपके बैंक अकाउंट से सारे पैसे निकाल लिए जाएं। ठीक ऐसा ही हुआ है मुंबई में रहने वाले एक बिजनेसमैन के साथ। तो कैसे होता है ये ओटीपी स्कैम, चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है फुरकान फैजी एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस टाइप के स्कैम को कहते हैं ओटीपी स्कैम। और ये कैसे होता है इसको हम लोग डिटेल में जानेंगे, अलग अलग मेथड के थ्रू होता है ये स्कैम। तो पहला मेथड हम लोग समझते हैं सिम क्लोनिंग। अब सिम क्लोनिंग जो मेथड है ये थोड़ा ज़्यादा ट्रेडिशनल, बहुत पुराना मेथड है। तो आज के टाइम में ये मेथड तो यूज़ नहीं करते हैं हैकर्स, बट इसको समझना ज़रूरी है क्योंकि ये भी आप लोगों के साथ हो सकता है। इसमें होता क्या है कि जो अटैकर होता है वो कहीं से आप उसको आपके फिजिकल सिम का एक्सेस मिल जाता है। या तो ये ऐसे हो सकता है कि आपने फ़ोन कहीं पे छोड़ दिया हो तो वो आपका सिम कार्ड निकाल सकता है, या फिर आपने कहीं शॉप वगैरह पे दिया हो। इसमें करता क्या है कि एक डिवाइस होता है जिसको क्लोनर कहते हैं। इस डिवाइस के जरिए एक सेकंड में दिखाऊं हम लोग को, ये जो डिवाइस है इसको क्लोनर कहते हैं। इस डिवाइस में हैकर आपके सिम को इंजेक्ट करता है और यहाँ से वो सारे डेटा को कॉपी कर लेता है। उसके बाद आपका काम खत्म। उसने सिम ये लगाने में मुश्किल से आपको 30 to 40 सेकेंड्स का टाइम लगता है, और 30-40 सेकेंड्स के बाद वो सिम को आपके फ़ोन में वापस रीइंसर्ट कर देता है। इसके बाद सारा डेटा आपका क्लोन हो गया। अब वो क्या करेगा कि उस डेटा के हेल्प से एक नया सिम को जनरेट करता है। सेम सिम उसने जनरेट कर दिया, लेकिन वो सिम तब तक एक्टिव नहीं होता है जब तक आपका जो ओल्ड अभी जो आप सिम यूज़ कर रहे हो वो सिम बंद ना हो जाए। तब हैकर्स क्या करते हैं कि ये कॉपी करने के बाद वो लोग कुछ दिन का टाइम लेते हैं। कुछ दिन का टाइम लेने के बाद वो आपके फ़ोन पे एक एसएमएस भेजते हैं कुछ इस टाइप का, जिसमें लिखा रहता है कि आपके एरिया में नेटवर्क अपग्रेड किया जा रहा है, तो इतने बजे आप लोग फ़ोन को रीस्टार्ट करें फॉर बेटर नेटवर्क एक्सपीरियंस। अब जब आप नेट अपने फ़ोन को रीस्टार्ट करते हो, तब उसी टाइम जिस वक्त आपने फ़ोन ऑफ किया है उस टाइम हैकर वो सिम को डाल करके जिसको उसने क्लोन किया था अपने फ़ोन को स्टार्ट कर देता है। अब होता क्या है कि जो नेटवर्क था वो उसके क्लोन किए हुए सिम पे चला जाता है और आपके फ़ोन पे नेटवर्क एरर दिखाने लगता है। अब इस शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में जितने देर में आप समझेंगे कि नेटवर्क का कोई इशू है या मेरा सिम बंद हो गया है, उतने देर में हैकर क्या करता है, ओटीपी जनरेट करके आपके नंबर पे ओटीपी मंगवाता है। और क्योंकि आपके पास जो सिम है वो सिम अभी डेड है और जो सिम हैकर के पास है वो लाइव है, तो उस पर ओटीपी जाता है और आपके बैंक अकाउंट से सारे पैसे इस तरह निकाल लिए जाते हैं। अब ये तो हो गया ट्रेडिशनल मेथड। इससे बहुत ज़्यादा टफ है क्योंकि आज के टाइम पे अपना फिजिकल सिम एक्सेस करना किसी और का अपने पास बहुत ही ज़्यादा टफ है। और यहाँ तो अब तो ई सिम आ गए हैं, तो ई सिम में तो फिजिकल सिम होता ही नहीं है, तो सिम क्लोनिंग तो वहाँ पॉसिबल ही नहीं है। तो ये बहुत ही ट्रेडिशनल मेथड है। अभी जो लेटेस्ट मेथड जो अभी चल रहा है, जो लोग यूज़ करके स्कैम कर रहे हैं, वो है आपका सिम स्वैप स्कैम। जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में जो आप लोगों को स्टोरी बताई कि मुंबई में रहने वाले एक बिजनेसमैन के साथ स्कैम हुआ है, जिनके फ़ोन पे कोई ओटीपी नहीं आया था बट उनका सारा पैसा निकाल लिया गया। ये होता है सिम स्वैप स्कैम के थ्रू। तो सिम स्वैप को समझते हैं। सिम स्वैप में सबसे पहला प्रोसेस जो आता है उसमें जो फ्रॉडस्टर होता है वो क्या करता है कि आपका पर्सनल डिटेल निकालता है कहीं से। अब पर्सनल डिटेल तो बहुत सारी जगह अवेलेबल है, बहुत सारे लोग अपने सोशल मीडिया पे डालते हैं अपना पर्सनल डिटेल, या फिर कई कई जगह पे अलग अलग साइट्स पे। जैसे अब बहुत सारे आप लोगों को मैसेज आए होंगे व्हाट्सएप पे बहुत सारे कि जैसे जियो ने 100 GB फ्री ऑफर निकाला है, बस इस लिंक पे क्लिक करें, अपना डिटेल डालें और 500 GB फ्री डेटा। वो सारा फिशिंग होता है। उन सारे वेबसाइट्स पे जो आप डेटा अपना इंटर कर रहे हो वो सारे डेटा को वो लोग कलेक्ट करके अलग अलग तरह से यूज़ करते हैं या फिर सेल किया जाता है डेटा को। तो सबसे पहले जो आप लोग इस टाइप का लिंक आता है ना व्हाट्सएप पे कि 100 GB फ्री डेटा या फिर जीते हैं सरप्राइज गिफ्ट्स, ये सब लिंक को ओपन ही मत किया करो। और ओपन कर रहे हो तो फिर बहुत सावधानी के साथ देखो और क्या डिटेल्स मांग रहा है उसको देख के एनालाइज कर लो। पता चल जाता है वो अंदर से एक वो आ जाता है कि हाँ ये वेबसाइट फेक लग रही है, तो उन सारे वेबसाइट्स पे अपना डिटेल मत शेयर किया करो। लोग सोचते हैं कि अरे यार मेरा फ़ोन ही नंबर तो है, मेरा नाम ही तो है, तो मार्केट में अवेलेबल है ही, ये मैं डाल दूंगा तो थोड़ी ना मेरा कोई कुछ बिगाड़ लेगा। बट ऐसा नहीं है। ये छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ कर ही लोग आपके साथ स्कैम करते हैं। तो सबसे पहले वो आपके पर्सनल डिटेल्स को कहीं से निकाल लेगा इस टाइप की वेबसाइट्स के थ्रू, या किसी भी तरह से डेटा परचेज करके वो आपकी पर्सनल डिटेल्स को निकाल लेगा। पर्सनल डिटेल्स को निकालने के बाद वो लोग करते हैं क्या, वो लोग करते हैं कि टेलीकॉम ऑपरेटर जो आपका है, जैसे आपने एयरटेल से अगर सिम लिया है तो एयरटेल वाला हो गया आपका टेलीकॉम ऑपरेटर, या फिर आपका जियो हो गया,
तो उन कंपनीज को ये लोग कॉल लगाते हैं, जिन कंपनी का सिम आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है। उसको कॉल लगाएंगे, कॉल लगाने के बाद ये लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरा फ़ोन चोरी हो गया है या मेरा सिम बंद करना है, मुझे कुछ इश्यूज़ है उस सिम में, मुझे सिम पोर्ट रिक्वेस्ट वो लोग वहाँ डालते हैं। अब सिम पोर्ट रिक्वेस्ट अगर कोई करेगा तो आपके पास, आपसे वो लोग पूछेंगे डिटेल्स और ओटीपी वगैरह, बट चूंकि ओटीपी वो दे नहीं सकता है, तो फ्रॉडस्टर क्या करता है कि आपका सारा पर्सनल डिटेल वो बता देता है, बोलता है कि मेरा ये नाम है, मेरा ये नंबर है, मैं यहाँ रहता हूँ, इन सारी चीज़ें हैं, मेरे साथ ऐसा अभी हो गया है, अर्जेंट में मुझे सिम को पोर्ट करवाना है, तो आप मुझे डुप्लीकेट सिम इशू कर दो। और सारी डिटेल्स सुनते हैं तो टेलीकॉम ऑपरेटर भी कभी कभी वो इस तरह से उन लोग घुमा लेता है अपने में, या कुछ लोग होते होंगे जो मिले रहते हैं कंपनीज के, तो वो घुमा उमा करके सिम को किसी तरह पोर्ट करा लेता है। अब सिम जब पोर्ट हो जाता है, मतलब सिम स्वाइप हो जाता है, जैसे कि आपकी जो सिम है ना उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बन जाती है, तब क्या होता है, तब शुरू होता है असली खेल। अब जो सिम आप यूज कर रहे हो उस सिम का इन लोगों ने एक क्लोन बना लिया, ठीक है। क्लोन बनाने के बाद अब क्या करता है कि जो भी एसएमएस और जो भी फोन कॉल्स आपके नंबर पे आएंगे वो आपके नंबर पे ना जा करके ये लोग डाइवर्ट करते हैं उस क्लोन किए हुए सिम पर, तो उस पे जाता है। अब यहाँ पे अगर वो पेमेंट करता है तो ओटीपी आपके फ़ोन पे तो आएगा ही नहीं, ओटीपी तो जाएगा सामने वाले के सिम में, तो उसके पास जब वो ओटीपी जाता है, इस तरह वो आपके बैंक अकाउंट से ट्रांजैक्शन करके वो सारे पैसे उड़ा लेता है। और ये काम बहुत ही जल्दी होता है और आपको पता भी नहीं चलता है, क्योंकि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन है ओटीपी, और ओटीपी तो आपके फ़ोन में आएगा। बट क्या है कि उन्होंने सिम क्लोनिंग के थ्रू नया ये बना लिया है, सिम स्वैप मेथड के थ्रू उन्होंने एक नया क्लोन बना लिया आपके सिम का, और नया क्लोन बनाने की वजह से जो भी ओटीपीज़ या जो भी कॉल्स आ रहे हैं वो सब उनके सिम कार्ड पे जा रहे हैं, और इस तरह से वो इजीली आपके साथ फ्रॉड कर जाते हैं। तो इसको बचने के लिए आप लोग सिंपली कर सकते हो क्या, कि सबसे पहले तो अपना जो पर्सनल डिटेल है उसको आप डालो ही मत कहीं पर, चाहे जो भी वेबसाइट हो, चाहे जो भी आपको गिफ्ट दे रहे हो, ये अपना पर्सनल डिटेल डालना ही बंद कर दो एकदम। और अगर डाल भी रहे हो कहीं पर नेसेसरी भी है, तो उन नंबर्स का यूज़ किया करो जो आपके बैंक अकाउंट से लिंक्ड नहीं है। वैसे नंबर्स का अगर आप यूज़ करोगे ना तो चांसेस कम रहते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ चांसेस नहीं रहते हैं, चांसेस कम रहते हैं। इसलिए आप लोग जितना ज़्यादा हो सके बचो इन सब चीज़ों से, अपना पर्सनल डिटेल भेजने के। और एक होता है ना सिम में लॉक लगता है, जैसे आप फ़ोन में लॉक लगाते हो ना, वैसे ही सिम कार्ड में लॉक होता है, आप जाके सेटिंग्स में देखोगे तो इजीली आपको मिल जाएगा। तो बेहतर रहेगा कि आप सिम कार्ड में भी लॉक लगा के रखा करो। सिम कार्ड में लॉक लगाओ, जो आपका जनरल पासवर्ड है जो आप याद रख सकते हो उस वो लगा के रख लो आप। तो आप एक अलग से एक सिक्योरिटी लेयर ऐड कर रहे हो अपने सिम कार्ड पे, तो वहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें बच जाती हैं। इसके बाद जो अभी एक और स्कैम चल रहा है मार्केट में वो है आपका डिलीवरी स्कैम। डिलीवरी स्कैम में ये ज़्यादातर उन लोगों के साथ होता है ना जो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट ऑर्डर करते हैं, अमेजन, फ्लिपकार्ट, ये सब ई कॉमर्स वेबसाइट से। तो इतना ज़्यादा ऑर्डर्स करते हैं ना फ्रीक्वेंटली, तो कभी कभी ऑर्डर नहीं भी किया होता है उन्होंने, और पार्सल अगर कोई लेके आ जाता है ना तो लगता है कि अरे हाँ किया होगा मैंने, मुझे याद नहीं, या घर में किसी और ने किया होगा, तो बोलते हैं कि अरे भैया का तो आता ही रहता है पार्सल, भैया ने मंगवाया होगा। तो इसमें क्या होता है ना कि पहले तो वो लोगों को कहीं ना कहीं से डेटा मिल जाता है कि ये बंदा जो है ये बहुत ज़्यादा ऑर्डर प्लेस कर रहा है। अब वो टारगेट करते हैं, या तो वो डिलीवरी पर्सन को मिलाए रहते हैं अपने साथ, या उनका अपना डिलीवरी बॉय जाता है आपके घर पे। डिलीवरी बॉय जाएगा या कभी कभी कॉल ही पे बोलेगा कि हाँ सर आपका ये पार्सल था, मैं आया हुआ हूँ तो आप ले लो। तो या तो वो आपको खाली डब्बा देके चले जाएंगे अंदर कुछ भर करके, और बोलेंगे कि सर ये प्रीपेड ऑर्डर है, आप मुझे आपके फ़ोन में ओटीपी आया होगा, ओटीपी बता दीजिए। और ये जो ओटीपी रहता है ना, ये रहता है आपका ट्रांजैक्शन ओटीपी। बहुत दिमाग से चलते हैं वो लोग, बोलते हैं कि सर जल्दी मुझे लेट हो रहा है, आप जल्दी से ओटीपी बताइए और पार्सल ले लीजिए। और अगर आप रिफ्यूज़ करते हो तो बोलते हैं कि ठीक है सर मैं कैंसिल कर देता हूँ, कैंसिलेशन का प्रोसेस है, आपके फ़ोन पे ओटीपी जाएगा, आप कंफर्म कर दीजिए कि आप कैंसिल कर रहे हो, तो मैं इस पार्सल को रिटर्न कर दूंगा। तो ऐसे करते हैं ये लोग स्कैम। और ये स्कैम अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है इंडिया में, बहुत सारे जगह पे पुलिस ने एक्शन लिया है, तो बहुत सारे पकड़ाए भी हैं लोग इसमें, बट ये स्कैम अभी भी हो रहा है। तो इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हो कि जब आपने ऑर्डर प्लेस ही ना किया हो, आप बहुत सावधानी से पार्सल लो, और जब आपने ऑर्डर प्लेस ही ना किया हो तो आप ओटीपी, कोई भी तरह का ओटीपी देने से डिनाई कर सकते हो। आप बोल सकते हो कि नहीं भाई मैं नहीं लूँगा, मेरा पार्सल ही नहीं है, मैंने ऑर्डर ही नहीं किया, और वो अगर आपसे डिमांड करता है कि आप ओटीपी बताओ मुझे, तो आप सीधे डायरेक्ट कस्टमर केयर को कॉल लगा सकते हो। इसमें ये लोग ये भी सेटिंग करते हैं कि ये लोग अपना नंबर देते हैं और बोलते हैं कि ये कस्टमर केयर का नंबर है, आप बात कर लीजिए। ऐसा नहीं है, आपको देखना है ऐप पे जो कस्टमर केयर का ऑफिशियल नंबर लिस्टेड है उस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, बताइए कि ऐसी सी बात है, डिलीवरी बॉय आपका आया हुआ है मेरे पास और ये पार्सल लेकर के मैंने कुछ ऑर्डर नहीं किया है। तब वो ऑथेंटिक रहेगा, तब वो आपको बताएगा कि हाँ सर आपके अकाउंट से ऑर्डर प्लेस हुआ है
और आप कैंसिल चाहो तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ, तो वहाँ से आप कैंसिल करवा लो। लेकिन डायरेक्ट जो ओटीपी देने वाला मामला होता है ना, वो आप एकदम मत किया करो। थोड़ा सा भी सस्पिशियस लगे ना आपको तो एकदम डिनाई कर दिया करो कि हाँ मैं ओटीपी नहीं दूंगा, मैंने ये ऑर्डर प्लेस नहीं किया है, आप ले जाओ इसको वापस। तो ओटीपी स्कैम से आप बहुत मतलब बहुत ज़्यादा हो रहा है, और ये इतना ज़्यादा फ्रीक्वेंट अभी चल रहा है। अभी जितना ज़्यादा आप लोग ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, लोग जो सबसे ज़्यादा जिनके घर में ऑर्डर्स आते हैं फ्रीक्वेंटली, तो उनके साथ ये होता है। इसके बचने का मैंने आपको तरीका बता दिया। इसके अलावा भी बहुत सारे टाइप्स के आपको स्कैम मिल जाएंगे मार्केट में। बहुत तरह के स्कैम चल रहे हैं। मैंने तो आपको एक दो टॉपिक ही कवर किया है जो कि बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली हो रहा है अभी इंडिया में। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे स्कैम्स हैं। आपको व्हाट्सएप पिंक स्कैम अभी चल रहा है। आपको व्हाट्सएप को आपके वो पूरा डेटा अपने में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, पिंक व्हाट्सएप का एक आप लोग को झांसा दे करके। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अब सारे टॉपिक्स को कवर करना तो पॉसिबल नहीं है एक वीडियो में, बहुत ही लेंदी वीडियो हो जाएगा। लेकिन मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर किसी भी तरह का स्कैम आपके साथ ऑनलाइन हुआ है, कोई भी साइबर स्कैम में आप फंसे हो, कभी भी थोड़ा बहुत भी स्कैम हुआ है, तो आप सीधे जा सकते हो गवर्नमेंट के वेबसाइट पे www.cybercrime.gov.in। ये वेबसाइट को आप नोट डाउन कर लो। इस वेबसाइट का आप बुकमार्क बना के रख सकते हो। इस वेबसाइट पे आप जाओ और जो भी आपका कंप्लेन है उस पर जाके आप रजिस्टर कर सकते हो, और ये बहुत ही क्विक एक्शन लिया जाएगा। क्योंकि अभी जो गवर्नमेंट है हमारी, वो बहुत ज़्यादा इस मामले में सतर्क हो गई है। अपनी साइबर टीम है, वो लोग तुरंत एक्शन ले रहे हैं। तो आप जा करके बिना कोई हल्का सा भी आपको सस्पिशियस लगता है कि आपके साथ कोई स्कैम हुआ है साइबर पे, तो आप जा करके इस वेबसाइट पे कंप्लेन कर सकते हो। और ना ही सिर्फ ये वेबसाइट अगर आपको डायरेक्ट कंप्लेन करना है बिना वेबसाइट पे जाए हुए, या आपको उतना नॉलेज नहीं है, तो आप सीधे इस नंबर पे कॉल कर सकते हो 1930। ये हेल्पलाइन नंबर है गवर्नमेंट की तरफ से निकाला हुआ। इस नंबर पे जाके आप डायरेक्ट रजिस्टर कर सकते हो कि आपके साथ कोई साइबर क्राइम हुआ है, और उसको रजिस्टर करोगे आप, तो आपके लिए वो लोग आपका हेल्प करेंगे, और जल्द से जल्द आप लोगों को यहाँ से हेल्प मिलेगी, और जल्द से जल्द हेल्प मिलेगी। आपकी क्वेरी को रिजॉल्व किया जाएगा। जो भी स्कैम आपके साथ हुआ उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो इस नंबर को आप नोट डाउन कर सकते हैं। इस नंबर के साथ साथ आप इस वेबसाइट को नोट डाउन कर सकते हैं। इन दोनों जगह पे जाकर के आपके साथ अगर कोई स्कैम हुआ है, फ्रॉड हुआ है, आप जाके रजिस्टर कीजिए और अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही था। हम लोग आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप लोग चाहते हो इस टाइप के और स्कैम को मैं कवर करूं, तो आप लोग कमेंट डाउन करना, मैं और वीडियोस बनाऊंगा इन स्कैम्स के टॉपिक के ऊपर। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली ग्रुप में। और ज़्यादातर ओल्ड लोगों को, ओल्ड एज पीपल को, जो जिनको उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, उनको बताइएगा इन सब चीज़ों के बारे में कि हाँ इस टाइप का स्कैम किया जा सकता है। तो आप अपना OTP वगैरह शेयर ना करें, या फिर अपना फ़ोन इधर उधर ना रखें, अपना सिम किसी को एक्सेस करने ना दें। ये सारी चीज़ें शेयर कीजिएगा। और थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अमेजिंग वीडियोज़। थैंक यू।